देखिए अब से जो वीडियो कंटिन्यू आने वाली हैं वो आने वाली हैं पॉलिटी के ऊपर। अब जो हम लगातार कोर्स कंप्लीट कराएंगे वो कराएंगे पॉलिटी का, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर लास्ट तक आपको हम पॉलिटी कंप्लीट करा देंगे और रेगुलर क्लासेस आने वाली हैं। तो संविधान को समझने से पहले हमें समझना होगा कि संविधान की जरूरत हमें पड़ी क्यों, और इसका जो आगमन हुआ है संविधान का वो कहाँ से हुआ है, इसकी जो नींव पड़ी है संविधान की वो हमें जरूरत कैसे पड़ी कि हमारे जो देश में एक संविधान भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। देखिए संविधान को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए अधिनियम थे और चार्टर एक्ट थे उनके बारे में, और उनसे भी पहले हमें पढ़ना होगा कि जो भारत के अंदर विदेशी कंपनी आई हैं वो क्यों आई थी और कैसे आई थी। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है वर्ल्ड मैप का। तो सबसे पहले समझते हैं कि शुरुआत हमारी कैसे कैसे हुई थी। पॉलिटी, देखिए ये हमारा भारत देश है, इसके अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के मसाले और सूती वस्त्रों का प्राचीन समय में उद्योग होता था, उत्पादन होता था। अब सबसे पहले देखते हैं कि आपको दो चार जो देश हैं उनके नाम पता होने चाहिए कि कौन सा देश कहां पर है। तो ये देखिए ये जो है पुर्तगाल है, पुर्तगाल है। ये जो दूसरा है ये फ्रांस है, और ये इटली है। अब देखिए प्राचीन समय में भारत से जो व्यापार होता था वो होता था इटली का। ये हमारी इटली है और इसकी जो राजधानी है वो है रोम, और इसकी राजधानी पहले से रोम ही है। जो इटली के वासी हैं, जो वहाँ के व्यापारी थे, वो इंडिया से व्यापार करते थे। इंडिया से व्यापार करने के इनके मुख्यतः जो थे वो दो मार्ग थे। पहला यहाँ पर भूमध्य सागर से होता हुआ एक मार्ग यहाँ आता था, दूसरा ये जो मार्ग था वो ऊपर से था, कुछ इस तरह से ऊपर यहाँ ऐसे मार्ग थे। अब देखिए समय बीतने के साथ क्या हुआ, यहां पर ईरान देश है, ईरान, यहां पर क्या हुआ, ओटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। यहां पर उदय हुआ ओटोमन साम्राज्य का। अब देखिए जब ओटोमन साम्राज्य का यहां पर ईरान में उदय हुआ तो इस साम्राज्य के द्वारा क्या किया गया, ये जो हमारे दो मार्ग थे भारत से ईरान का व्यापार इटली का व्यापार करने के लिए, इन ओटोमन साम्राज्य ने दोनों ही मार्ग जो हैं अपने अधीन ले लिए और इनसे कहा कि आप जो है जो भी आपको सामान चाहिए वो हमसे लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, भारत से सस्ते दामों पर सामान खरीदा और महंगे दामों पर इटली में भेजने लगे। इटली वाले पुर्तगाल में, फ्रांस में, और जो एक तीसरा देश है ब्रिटेन, जिसने हमें बहुत समय तक गुलाम बनाकर रखा, इसे भेजते थे। अब देखिए सारा जो मामला था वो बिगड़ गया क्योंकि ओटोमन साम्राज्य ने दोनों मार्गों को अपने अधीन ले लिया, और अधीन लेने से हुआ क्या, महंगाई जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यहां पर मुख्यतः जो व्यापार होता था वो मसाले का और सूती वस्त्रों का होता था। ऐसा करने से दोनों ही मार्ग जो थे वो बंद हो गए, और मसाले और सूती वस्त्र की इन्हें जो जरूरत थी वो इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकी। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, अपने खुद के मार्ग बनाने की सोची। इन्होंने सोचा कि हम व्यापार यहां से ना करके, जब इन्होंने ओटोमन साम्राज्य ने यहां अपना अधिकार कर लिया है तो एक नया मार्ग बनाएंगे। नया मार्ग बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने नए नए मार्ग खोजने शुरू किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए भूमध्य सागर, और यह है हमारा लाल सागर, थोड़ा साफ कर देते हैं।
देखिए इटली के नीचे जो है वो है भूमध्य सागर और यहाँ पर है लाल सागर। इन दोनों को एक नहर जोड़ती है जिसे हम कहते हैं सुएज नहर। और यहाँ पर है ईरान देश। ईरान देश के नीचे है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, ईरान देश के नीचे है फारस की खाड़ी। और भूमध्य सागर और सुएज सागर, लाल सागर को जो नहर जोड़ती है वो है सुएज नहर। अब देखिए यहाँ के व्यापार के जो मार्ग थे वो बिल्कुल बंद हो गए ओटोमन साम्राज्य के चलते हुए। तो अब इन्होंने क्या किया, अपने खुद के मार्ग बनाने की सोची। जब इन्होंने खुद के मार्ग बनाए तो सबसे पहले प्रयास जो किया वो क्या है, पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने सबसे पहले प्रयास किया, यह है हमारा पुर्तगाल। पुर्तगाल ने प्रयास किया और अपने उसने एक व्यक्ति भेजा पुर्तगाल ने, उसका जो नाम था वो था बार्थोलोम्यू डियाज। इसने पहला व्यक्ति भेजा बार्थोलोम्यू डियाज। देखिए बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया, पुर्तगाल से निकल गया और पुर्तगाल से निकलता हुआ यहां पर आ गया और यहां उसे लगा कि वो पहुंच गया है 1487 में ये यहां पर पहुंचा था। अब ये यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन इसने क्या किया, पीछे को ऐसे ही वापस चला गया। पुर्तगाल का देखिए इस प्रकार पहला जो मिशन था भारत की खोज का वो बिल्कुल फेल हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो पुर्तगाल और अभी मैं आगे बताने वाला हूं ब्रिटेन और फ्रांस ने भी प्रयास किया, तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि भारत पहला कितने समृद्ध था, जो कि इसे विदेश की कंपनियां भारत को खोज रही थी व्यापार के लिए। अब देखिए पहला मिशन फेल हो गया। दूसरा जो प्रयास किया वो क्या है, स्पेन ने। दूसरा जो प्रयास किया है वो क्या है, स्पेन ने। स्पेन ने भेजा कोलंबस। कोलंबस नाम का एक यात्री था, ये जो था भूगोल का थोड़ा बहुत जानकार था, तो इसे पता था, ये हमारा 1492 में आया है। कोलंबस को यह बात पता थी कि पृथ्वी गोल है, तो उसने क्या किया, उसे लगा कि चाहे हम दाएं साइड चले या हम बाईं ओर चले, पहुंच हम अपने गंतव्य तक ही जाएंगे। गंतव्य मतलब जहां हमें पहुंचना है। तो उसने क्या किया, वो स्पेन से निकलकर सीधा चल दिया और वो पहुंच गया कहां, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में पहुंच गया और वहां जाकर कहने लगा कि मैंने इंडिया खोज दी है। लेकिन बाद में इसे पता चला कि ये इंडिया नहीं है, अमेरिका है। तो इसने वहां के जो रहने वाले लोग थे उन्हें कहा रेड इंडियन। रेड इंडियन जो नाम दिया गया है अमेरिका के लोगों को, वो कोलंबस के द्वारा दिया गया है। कोलंबस जो था वो भूगोल का थोड़ा बहुत जानकार था, तो उसने प्रयास किया कि मैं इधर ना जाकर इधर चला जाऊंगा तो पहुंच अपने गंतव्य पे ही जाऊंगा, लेकिन उसका जो काम था वो उल्टा हो गया। अब देखिए मजे मजे में क्या हुआ, कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका की खोज हो गई, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर एक बार प्रयास किया फिर से पुर्तगाल ने प्रयास किया और अपने एक और यात्री को यहां भेजा जिसका नाम था वास्को डी गामा। पुर्तगाल ने एक और यात्री को भेजा, वास्को डी गामा, जो लगभग 1498 में यहां पहुंचा। देखिए वास्को डी गामा ने क्या किया, पहले वो यहां तक आ गया जहां से हमारा बार्थोलोम्यू डियाज लौट कर गया था, वहां पर हमारा वास्को डी गामा पहुंच गया। और वास्को डी गामा ने आगे हार नहीं मानी और वो सीधा यहां से होता हुआ कालीकट पहुंच गया। कालीकट में इसे यहां व्यापार करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए जो ओटोमन साम्राज्य के थे। तो ओटोमन साम्राज्य के वे जो लोग थे वे थे चिलियार
और चेत्ती वंश के, चिलियार और चेत्ती वंश के लोग यहां व्यापार कर रहे थे। यह इनके साथ ही भारत पहुंच गया। भारत में इस समय यह कालीकट पहुंचा था और कालीकट पहुंचने पर इसे पता चला कि यहाँ का जो शासक है वो जैमोरिन है। यहाँ का शासक जैमोरिन है। ये बात जो है मॉडर्न हिस्ट्री की है, अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जब ये कालीकट पहुंच गया तो इसकी मुलाकात जैमोरिन से हुई। जैमोरिन को जब पता चला कि जो विदेशी लोग हैं वो भारत आने के लिए नए नए मार्गों की खोज कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, वास्को डी गामा को अपने पास बुलाया और इसे भेंट के रूप में कुछ मसाले दिए। इसे भेंट के रूप में कुछ मसाले दिए। अब वास्को डी गामा इन मसालों को अपने साथ लेकर वापस से पुर्तगाल पहुंच गया और पुर्तगाल जाकर ऐसा कहा जाता है कि इसने वहां पर होटल खोल दिया और इन मसालों के प्रयोग से वहां पर खाना बनाकर बेचने लगा। इससे इसने 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना लाभ कमाया। जब यह बात और देशों को पता चली, इसके जो आस पड़ोस वाले थे, तो उन्हें लगा कि ये तो इसने अच्छा काम किया है, मसाले वहां से लाते हैं और यहां पर महंगे दामों पर बेचते हैं। तो इसी तरह जो बाकी के देश थे वो भी भारत व्यापार करने के लिए आने लगे। ब्रिटेन भी उनमें से एक ही था। ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन भी इन्हीं देशों में था जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। ये फ्रांस है। फ्रांसीसी भी व्यापार करने के आने लगे। अब पहले पहुंचे हमारे पुर्तगाल वाले, तो पुर्तगाल वाले इन्हें सामान देने लगे, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि हम इससे सामान न लेकर सीधा भारत से व्यापार करेंगे और ये आ गए भारत। अब देखिए, ये थोड़ी सी संरचना मैंने आपको बताई है कि किस तरह विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में हुआ है। अब इन विदेशी कंपनियों का कई बार क्रम पूछ लेता है कि ये किस क्रम में आई थी, तो देखिए इसका मैं क्रम बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले व्यापार करने जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद जो व्यापार करने आए वे थे डच। डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद जो तीसरे आए थे, पांचवे, वो थे हमारे फ्रांसीसी। तो ये आप क्रम याद रख सकते हैं कि किस क्रम में ये व्यापार करने के लिए आए थे। अब देखिए, थोड़ी सी संविधान की रूपरेखा समझ लेते हैं कि हम किस तरह से संविधान को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, कंपनी का क्रम हमने समझ लिया है। अब देखते हैं कि कंपनी से पहले जो व्यापार हो रहा था, तो कंपनी का शासन भारत पर किस तरह हुआ, उन्होंने कब्जा कैसे किया। तो सबसे पहले कंपनी थी क्या, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, कंपनी ऐसे नहीं थे जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आज हमारे उद्योग धंधे लगे हुए हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वो कंपनी थी। कंपनी ये नहीं थी। कंपनी एक दस्तावेजों पर बने हुए कुछ लोगों के जो था वो समुदाय था जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आया था। ये जो लोग थे ये अपने देश में रहते थे और कुछ जो दूसरे व्यक्ति थे उनकी सहायता से सामान मंगवाते थे। अब देखिए, जैसे हम उदाहरण लेते हैं ब्रिटेन का, ये हमारा ब्रिटेन है। ये भारत है। तो अब ब्रिटेन के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती थी, जहाज के द्वारा यहां आते थे और यहां से सामान वापस लेकर यहां चले जाते थे। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ये लोग और अधिक मात्रा में आने लगे भारत के अंदर, और जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनके पास आते और उनसे कहते कि देखिए, हम यहाँ बहुत दूर से व्यापार करने आए हैं, आप हमारा जो है थोड़ा जो चुंगी टैक्स है वो कम कर दीजिए, हमें 1000 रुपये पर
100 रुपये टैक्स देना पड़ता है। अगर आप हमें ये कम कर देंगे तो हमें थोड़ा लाभ हो जाएगा। तो जो यहाँ पर शासक थे, राजा थे, उन्होंने इनका टैक्स जो है वो कम कर दिया और कहने लगे कि आप अब से आप क्या कीजिएगा कि हमारे यहाँ जैसे बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ का टैक्स भी आप ही वसूल लेना। इन्होंने ऐसा कैसे किया? तो देखिए, जो यहाँ पर राजा थे, जैसे कोई राजा बीमार पड़ गया, ब्रिटेन से डॉक्टर लाए, राजा का इलाज करवा दिया और उनसे कहने लगे कि देखिए हमने आपका इलाज करवा दिया है, बदले में आप हमारा टैक्स माफ कर दीजिए या फिर हमें कहीं टैक्स लेने की थोड़ी सी अनुमति दे दीजिए। अब इन्हें अनुमति मिल गई तो इन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर से धन इकट्ठा किया कर के रूप में और भारत के अंदर से ही माल खरीदने लगे और माल विदेशों में भेजने लगे। इन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो एक चीज की कमी है वो है एकता की। यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे से जलते हैं। एक राजा दूसरे राजा का ये नहीं चाहता कि इसका भला हो। तो इन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया। फायदे उठाते हुए इन्होंने जो है पहले एक राज्य पर कब्जा किया, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, ऐसे करते करते इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो अब देखिए, हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किस तरह से किया है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो शासन है अंग्रेजों का वो कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए, भारत पर शासन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला कंपनी का शासन, दूसरा सम्राट का शासन। देखिए, कंपनी जब से आई है और 1858, कंपनी लगभग 1600 ईस्वी में आई है और 1858 तक जो शासन है वो कंपनी का शासन रहा है और 1858 से 1947 तक जो शासन रहा है वो रहा है सम्राट का शासन, मतलब ब्रिटेन के सम्राट का शासन। बीच में क्या हुआ? 1857 में एक विद्रोह हो गया। 1857 में एक विद्रोह हो गया जिसे हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। अब विद्रोह हो गया तो जहां ब्रिटेन के सम्राट को लगा कि कंपनी के अब बस की बात नहीं है कि वो भारत के अंदर जो है शासन संभाल सके, तो उन्होंने क्या किया, शासन को अपने अधीन ले लिया और भारत पर स्वयं शासन करने लगे। अब देखिए, संविधान को हम 30 भागों में पढ़ेंगे। पहला विदेशी कंपनियों का आगमन, दूसरा चार्टर एवं अधिनियम, तीसरा संविधान। अब देखिए, चार्टर एवं अधिनियम क्या थे? तो ये भारत के अंदर कंपनी अपना शासन चलाने के लिए चार्टर एवं अधिनियम का प्रयोग करती थी। चार्टर और अधिनियम का मतलब कंपनी भारत में शासन किस तरह से चलाएगी इसका जो निर्णय होता था वो वहां का सम्राट करता था और सम्राट की जो संसद थी वो चार्टर और अधिनियम बनाती थी। चार्टर और अधिनियम को आप ऐसे समझ सकते थे कि कानून बनाती थी कि किस कानून से भारत के अंदर शासन चलेगा। तो देखिए, विदेशी कंपनियों का आगमन हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होने वाली है चार्टर एवं अधिनियम की। लगभग 2 से 3 जो क्लास होंगी वो चार्टर एवं अधिनियम की होंगी। उसके बाद हम शुरू कर देंगे संविधान। देखिए, शुरू करने का तो हम पहले दिन से ही संविधान को शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या, आपको संविधान का बेस पता नहीं चलेगा
कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, इसे हमने कैसे कैसे मुश्किल देखी कि हमें भारत में शासन को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होगी। तो देखिए पहला जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो दूसरा टॉपिक है चार्टर एवं अधिनियम, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं।